हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की अलग चर्चा और अलग महकमा, सभी की नज़र स्वास्थ्य पर, सेवा पर। ऐसे में दरभंगा अस्पताल की चर्चा, चाहे वह अच्छे में हो या बुरे में हो। स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत दरभंगा पहुंचे, उससे पहले पहुंचे अपर मुख्य सचिव कौशल किशोर, और शाम में वे आते उससे पहले उन्होंने दरभंगा अस्पताल का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे ओपीडी विभाग पहुंचे, मरीजों का पंजीयन देखा, खिड़की का मुआयना किया, थोड़ी नाराजगी जाहिर की। दवा वितरण काउंटर पर गए और टीबी मरीज को देखने वाला रूम पहुंच गए। वहां बिछे चादर गंदे रहने पर उन्होंने इशारे में कहा कि ये गंदा ही रह गया। कई चिकित्सकों के द्वारा मरीज देखने वाला रूम का उन्होंने मुआयना किया, और एक जगह जब इमरजेंसी वार्ड पहुंचे तो नीचे में एक मरीज का इलाज किया जा रहा था, जिस पर वे बिफर पड़े। इलाज कर रहे डॉक्टर से पूछा कि इस मरीज की हिस्ट्री क्या है, तो डॉक्टर को मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसे में इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो मरीज कैसे स्वस्थ होगा। इसके बाद वे सीधे ब्लड बैंक पहुंचे, जहां स्टेबलाइजर खराब रहने के कारण रूम में गंदगी, वहां काम बाधित था, रूम में गंदगी भी फैली थी, जिस पर उन्होंने आक्रोश जाहिर किया। कहा कि प्राइवेट एनजीओ के माध्यम से लाखों रुपए की राशि खर्च हो रही है, तो ऐसी गंदगी क्यों। हम चालू करवाएंगे और उसके बाद 2 दिन बाद फॉलोअप के लिए तब बताइएगा। गंदगी के बाद उन्होंने उपाधीक्षक से पूछा कि कितने दिन पर आप अस्पताल का निरीक्षण करते हैं, और अगर करते हैं तो यह कचरा इतना दिन से लगा प्रतीत होता है। ऐसे थोपने से काम नहीं चलेगा, टाट का पैबंद लगाने से काम नहीं चलेगा। सफाई और व्यवस्थित व्यवस्था दिखनी चाहिए, वह दिखती है, और अरेंज किया हुआ ये तत्कालिक कार्य भी दिखता है। साफ उन्होंने संकेत दिया कि आप इसे खाना पूर्ति नहीं करें। सफाई व्यवस्था की धज्जी उड़ती नजर आ रही है। उन्होंने कहा सर्जरी वार्ड पहुंचकर भवन के जर्जर होने का आकलन किया। उसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुआयना किया, यहां भी नाराजगी जाहिर की। एम्स बनने की बात हो रही है और सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वह अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतिम माह तक हमें हैंडओवर करे, लेकिन मार्च तक पूरा होने का आसार नहीं दिख रहा है। मालूम रहे कि यहाँ सांसद, विधायक, सभी कई मंत्री अश्विनी चौबे तक दौरा कर चुके हैं, लेकिन जो रफ्तार है वह तो लगता है कि यह मार्च तक ही संभव हो पाए। जिंदा है कि मर गया, क्या हुआ। 1 बजे के पहले आया था, अभी 2 बजे के ऊपर हो रहा है, तो कब हम आज नहीं आते तो पता नहीं कब होता। कोई भी एक जर्जर भवन की हालत। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लगातार 2 वर्षों से इसकी तिथि बढ़ रही है, और ऐसे में चल रहा है इलाज, ऐसे में चल रहा अस्पताल। अब देखना है कि ये फटकार किस रूप में काम में तेजी इससे आती है, या फिर वही ढाक के 3 पात दरभंगा अस्पताल के जर्जर भवन में जर्जर स्थिति में मरीज का इलाज। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। इधर गुरुवार का दिन स्वास्थ्य के नाम रहा। राज्य के प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत शाम को पहुंचे समाहरणालय। उन्होंने स्वास्थ्य कार्यों की समीक्षा की। मालूम रहे कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। दिल्ली, गुजरात इत्यादि कई जगह कोरोना संक्रमित संख्या की बढ़ने के बाद बिहार सरकार ने दिशा निर्देश आवश्यक रूप से दिए हैं कि किसी तरह यह का इसमें कमी आए। इसके अलावा जो कोरोना का वैक्सीन आना है, उसकी चयन, उसकी प्रारंभिक जो व्यवस्था है, उस पर भी चर्चा के क्रम में राज्य के प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत जगह जगह दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और इसी के तहत वे शाम को दरभंगा पहुंचे। अंबेडकर सभागार में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की।
दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना अहम रहना है, चूंकि ठंड का कहर है। ऐसे में कोरोना से बचाव और उसके बाद वैक्सीन की रख रखाव व्यवस्था, इस पर पैनी निगाह आम लोगों से लेकर प्रशासन तक अलर्ट। समाहरणालय से सरफराज आलम, BTN न्यूज। Especially at the cutting edge level, sir, and access to skilled obstetric care, maybe the access to the ambulance or the tertiary center is again an issue, sir. And even though we have identified, very clearly identified complications, we are yet to develop the standard operating procedure for each complication. For example, if we identify a postpartum hemorrhage, we are yet to develop a SOP for that. And anemia is a major prevalent issue among women. Now, sir, every second woman is anemic. And that complicates the postpartum hemorrhage. This is a major cause of. बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और इधर विधि व्यवस्था की बात, स्वास्थ्य के बाद राज्य के DGP ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की अधिकारियों से। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित कई अधिकारी इसमें शामिल हुए। अपराध नियंत्रण को लेकर शहर में पैदल मार्च पर उन्होंने बल दिया, कई दिशा निर्देश दिए। नगर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद बाहर निकले मिथिला क्षेत्र के दरभंगा IG जो इस बैठक में थे, उन्होंने अजिताभ कुमार से हमने बात की। हमारा जो इंटरनल बहुत सारे जो सिस्टम है, संसाधन की बात है, थानों में टेलीफोन कहाँ नहीं है, कहाँ थाने में ज़मीन नहीं है, कुछ और रिपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं, जो जहाँ से रिपोर्ट जाने वहाँ से रिपोर्ट गए कि नहीं। ये कई बिंदुएं थी जो कि नॉर्मल रूटीन टाइप की भी थी और कुछ स्पेसिफिक नेचर की भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद SSP बाबूराम ने BTN न्यूज से बात करते हुए कहा, मुख्यालय और अनुमंडल के मुख्यालय हैं, वहाँ खासकर रात्रि गश्ती जो है बीट के माध्यम से करनी है। बीट बना के उसमें कुछ कांस्टेबल लोगों को लगाना है जिनके पदाधिकारी प्रभार में रहेंगे और पदाधिकारी भी समय समय पर जांच करेंगे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, दिव्यांग दिवस और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर नगर निगम द्वारा महापौर बैजंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में दरभंगा टावर से सफाई रैली, स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया कि किस तरह से गीला कचरा और कड़ा कचरा को अलग रखकर शहर को स्वच्छ बनाना है। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, स्थायी समिति सदस्य अजय कुमार जालान सहित कई स्वयंसेवी संस्था के लोग और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसमें शामिल थी। राजेंद्र भवन पहुंचकर महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, उप नगर आयुक्त कमलनाथ झा, स्थायी समिति सदस्य अजय कुमार जालान सहित अन्य कर्मियों ने भी माल्यार्पण किया। उसके बाद सफाई पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया राजेंद्र भवन में। स्वच्छता रैली में स्वयं सहायता समूह की दीदियां के अलावे कई स्वयंसेवी संस्था, रोटी बैंक, जीवन रक्षक, समर्पण, कबीर सेवा संस्थान, 22 मेहतर समाज संस्थान इत्यादि के सदस्यगण भी मौजूद थे, जिन्होंने सहभागिता दी नगर निगम के कार्यों को और उम्मीद किया कि वर्ष 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण में दरभंगा का सिलेक्शन होगा, नंबर 1 होगा और ऐसे में नगर निगम के साथ जनता की भागीदारी, सहयोग भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर समर्पण संस्था द्वारा राजेंद्र भवन में राजेंद्र बाबू की तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें
दर्जनों जो दिव्यांग हैं, गरीब हैं, उनके बीच कंबल इत्यादि वितरण किया गया। साथ ही दर्जन भर जो संस्थाएं जिन्होंने कोरोना काल में अपना योगदान दिया, कोरोना योद्धा के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। समर्पण के संरक्षक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला यहां मौजूद थे, उपस्थित थे। उपस्थित वक्ताओं ने वहां दिव्यांगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यथासंभव उनका मदद जारी रहेगा। सरकार और निगम प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा है। कोरोना काल में जिन्होंने अपना योगदान दिया था उन्हें सम्मानित किया गया और आयोजकों ने कहा कि वे गौरवान्वित महसूस करते हैं कोरोना योद्धा को सम्मानित करने पर। कई विभिन्न संस्था जिन्होंने या तो इलाज किया, सब जलाने के तहत काम किया, खाना वितरण किया और विपरीत परिस्थिति में कोरोना योद्धा बनकर उभरे। जहां तक जो जानकारी हो पाई उसमें अहम योगदान के लिए इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। युवाओं को भी अपने साथ समाज क्षेत्र में जोड़ने के लिए हम साथ रहते हैं। जय श्यामाय सेवा को समर्पण के द्वारा जो मानवता के लिए डिवोटेड एक संस्था हमारे दरभंगा का है जिसका मैं संरक्षक हूँ, उसके द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह के अवसर पर हम इसको मना रहे हैं। इसमें हमारे दरभंगा ही नहीं, दरभंगा के बाहर मधुबनी समस्तीपुर के भी बहुत सारे दिव्यांग जहाँ हमारे यहाँ के जो कार्य सदस्य थे वो सभी आदमी गाँव जाके वहाँ पे विकलांगों का चयन किए, उन लोगों को हमारी संस्था से जोड़े और उन सभी आदमियों को हम लोग आज एक साथ एकत्रित करके उन लोगों को एक संदेश देना चाहें। बहुत सारी जानकारियाँ उन लोगों के पास नहीं है जो हमारी सरकार के द्वारा दिए गए जितने भी कार्यक्रम हैं उन लोगों का जो लाभ प्रॉपर ढंग से होता है वो नहीं मिल पाता है। दिव्यांग होने के कारण वो लोग ऑफिशियली भी नहीं जा पाते हैं, बहुत कि बार बार ऑफिसों का चक्कर काटे। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमारा ये समर्पण संस्थान के जितने भी मेंबर हैं ये सारे के सारे मेंबर मिलके दिव्यांगों के साथ, परिवार के साथ और उन लोगों के साथ मिलके और सरकारी तंत्र के साथ मिलके, जिसमें सिविल सर्जन साहब का भी बहुत अहम रोल है। दिव्यांगों के प्रति प्रेरणा, सद्भाव, संवेदना, सम्मान, यही उनका मान अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। खुल गया खुल गया खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी VIP रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। और बात स्वास्थ्य विधि व्यवस्था दिव्यांगता दिवस के बाद औद्योगिक घराने की। जी हाँ, दरभंगा बियाडा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आने वाले कई कंपनियों के मालिक एवं मजदूरों ने बियाडा द्वारा लीज डीड बनाने में विलंब किए जाने का आरोप लगाकर वहां लगातार प्रदर्शन किया, धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है उसे डिफॉल्ट बताकर लीज डीड बनाने में आनाकानी कर रहा है बियाडा प्रशासन और इससे कंपनी बंद होने के कगार पर है। मजदूरों की नौकरी खतरे में है और मालिक परेशान है। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, अब इंतजार नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, कोई बहाना अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई बहाना अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यवस्था नहीं सही करेगी तो बिहार में इंडस्ट्रीज लगने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मेरे लेबर लोग बाहर पलायन करने के लिए तैयार हैं, तो मैं लोग क्या करूं? एक तो पैसा कंपनी की डूब रही है लेबरों के कारण, लेबर को जो एडवांस दे रखा वो सारी पैसा डूब रही है, प्लांट की पैसा डूब रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि बिहार में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार बोलती है कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दी जा रही है, कोई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं दी जा रही है। इस पर विचार किया जाए, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, उद्योग विभाग से आग्रह है मेरा। कल जो बोल रही है वो सब फोकसबाजी है। सरकार कुछ
चीज लगाने के लिए सरकार है, सरकार बोल रही है लोकल और फोकल की बात, तो हम लोग तो मजदूर को रोजगार भी दे रहे हैं बिहार में, लेकिन बियाजा के लापरवाही के कारण मेरा पेपर सब कुछ देने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी लेकर के सारे लेबर आ रखे हैं, बियाजा का घेराव कर रखे हैं। लीज बनाने के लिए नई फैक्ट्री चालू करनी है, उसके लिए लीज बनाने के लिए हम लोग 3 महीना से पेपर दे रखे हैं। कभी पटना जाता है, कभी पटना से आता है, कभी काम हो नहीं रहा है। हम लोगों ने यहाँ तक किया कि अपनी गाड़ी दे करके पटना भागलपुर भेज करके सारे पेपर को जो है तो साइन करवाया, उसके बाद भी कुछ न कुछ उसमें ऑब्जेक्शन लगा के बियाडा जो है तो भेज देता। अब इसका क्या कारण है? इनको पैसा चाहिए कि क्या चाहिए? आखिर रूबी खोल के बोले कि हमको पैसा चाहिए, हम पैसा भी दे देंगे उन लोग। कोरोना काल में जहां उद्योग को बढ़ावा, वहां उद्योग बंद होने के कगार पर, ये आरोप उद्यमियों का, मजदूरों का। बिलेंद्र कुमार, BTN न्यूज। नहीं चलेगी। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार एवं अनुमंडल लिपिक नीलकमल सिंह के द्वारा 10 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका विरोध स्थानीय स्तर पर पत्रकार कर रहे हैं और उसी के तहत समर्थन में उतरा NSCUI के जिला अध्यक्ष और IG से मिलकर इस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा दरभंगा जिला काउंसिल किसान काउंसिल की ओर से लहरियासराय बहेड़ी मुख्य सड़क को घंटों जाम रखा गया। आंदोलन हुआ। आंदोलनकारी कृषि संबंधित 3 कानून वापस लेने किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे थे। बहादुरपुर पुलिस प्रशासन के पहल पर कई घंटे बाद जाम हटाया गया, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद किया। इंकलाब जिंदाबाद, 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 किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान आंदोलन पर हो रहे दमन के खिलाफ आज पूरे देश व्यापी किसान सभा के आह्वान पर, अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर सड़क जाम का आयोजन किया गया है। आज दरभंगा जिले में भी बड़े पैमाने पर किसान सड़क पर उतरकर किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क जाम कर रहे हैं। जी, किसान आंदोलन समूचा देश में किसानों के विरुद्ध भारत के पार्लियामेंट में जो 3 कानून बने वो किसान विरोधी है, और जो लोग इस संघर्ष में हैं उनको सरकार कहती है ये खालिस्तानी हैं, ये देश विरोधी हैं। हर आंदोलनकारी को वो एंटी नेशन समझते हैं। आज परिस्थिति यहाँ है जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसानों की मांगे माननी चाहिए, तो किस रूप में भारत की सरकार चीजों को देख रही है। दिल्ली के पास किसान आंदोलन और उसके समर्थन में उतरे यहाँ के किसान। सरफराज आलम, BTN न्यूज। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। और खबर सनसनी सिंहवाड़ा से। जी हां, PFI संगठन के कई स्थलों पर
एक साथ ईडी की जांच चल रही है और इसी के तहत दरभंगा के सिंहवाड़ा में भी ईडी की टीम पहुंची है। पीएफआई के जिला सचिव सनाउल्लाह के घर छापेमारी हुई। एनआरसी सीए के विरोध में फंडिंग से जुड़ा मामला है, जिसके तहत दर्जनों स्थान पर छापामारी चल रही है। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सकरपुर में यह छापामारी चल रही है। ग्रामीणों के ईडी अधिकारी को घेरा, जब्ती सूची की मांग कर रहे थे और इसके तहत ईडी अधिकारियों का घेराव भी किया कि आप जो सामान जब्त कर रहे हैं उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा बाद में आप इसे गलत ढंग से अन्य सामान भी दिखा सकते हैं। ईडी की कार्रवाई सिंहवाड़ा में ईडी की कार्रवाई चल रही है। बिहार में पूर्णिया में भी और दरभंगा में ईडी की कार्रवाई गुरुवार को। ये सूचना, ये खबर और ग्रामीणों ने घेराव किया। हालांकि इसकी विधिवत पुष्टि किसी अधिकारी ने नहीं की है, लेकिन बीटीएन न्यूज को मिली सूचना के अनुसार पीएफआई के जिला सचिव सनाउल्लाह के घर छापेमारी, सीएए और एनआरसी में जो फंडिंग हुआ था उसी का तार इससे जोड़कर ईडी यहां छापेमारी करने पहुंची गुरुवार को।